ज्योति सिंह जो है वो सही नहीं अच्छा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं पवन सिंह। वो तो पहले तो बहुत मासूम सा चेहरा दिखा रही थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये हूँ वो। अक्षरा सिंह को तो बोलती रही थी कि मेरी बड़ी बहन है, उनसे मिलने गई, बात करने गई, मतलब फलाना ठिकाना किया, सब कुछ किया। तो अब कहाँ से ये सब बातें आ रही है? अभी तक ये बात तो आगे क्यों नहीं रखी है? इसका मतलब पैसे की लालची है, पैसा नहीं पाई तो पवन सिंह पे मतलब बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रही हैं। तो अगर वो जब पैसा नहीं पाई तो मतलब ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह के पे ज्योति सिंह कीचड़ उछालना शुरू करी। पहले तो बोलती थी कि इनकी बहन है, जब वो दारू बोलती थी, पवन सिंह दारू पीते थे, मुझको मारते थे, गाली देते थे, ये करते थे, मतलब बहुत सारा मतलब पवन सिंह पे लगाया। ज्योति सिंह जो है औरत कहलाने की लायक ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब एक औरत होके एक औरत की इज्जत को बदनाम कर रही है, सोशल मीडिया पे नचा रही है उसको, मतलब किसी के सामने। और पवन सिंह मतलब सही कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। अब उनका असली रंग चेहरा मतलब सबके सामने दिखा रहा है। एक जैसे नागिन नहीं होती अपने बच्चे तो डस लेती है, तो वैसे ज्योति सिंह एकदम वो नागिन है, अगर डस ले तो लहर न दे। मैं तो पवन भैया से यही कहना चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द छोड़ दे, अपनी जिंदगी बचा दे, नहीं तो वो तो उनको तो बहुत तरीके से बर्बाद करेगी। कि वो औरत जो दिखती है वो है नहीं, और जो है वो दिखती नहीं। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफी विथ मी में। और अभी हमारे साथ जो है एक महिला मौजूद है जिनका नाम है रत्ना। और लगातार ये पवन सिंह के विवाद पर, यानी कि पवन सिंह के आपसी विवाद, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह और पवन सिंह का जो भी तीनों मामला है उस पर टिप्पणियां करते हुए हमेशा नजर आती हैं। कहते ना, कहावत है कि एक औरत चाहे तो किसी का घर बसा भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। ठीक वही हाल इस समय ज्योति सिंह का है। हम चाहते हैं अभी जो ज्योति सिंह ने कुछ विवाद पे टिप्पणियां की हैं अक्षरा सिंह के ऊपर, एक औरत होकर औरत के ऊपर उन्होंने कीचड़ उछालने का काम किया है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें कही हैं। हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, क्योंकि आप जो है ज्योति सिंह का पक्ष लेके पिछले वीडियो में बहुत बार पवन सिंह को आपने जलील किया है। हम अब सुनना चाहते हैं आप क्या कहना चाहती हैं। ज्योति सिंह उस लायक है क्योंकि वो अपना घर तो बसा नहीं सक रही है कि अपना घर को बसा ले, और वो बस दूसरों का घर बसने से पहले ही आग लगाना चाहती हैं। पहले इंसान अपना देखता है। अगर वो यहाँ तक दरअसल बात आती है कि अगर ज्योति सिंह अभी पिछली बार बोला था कि क्या बोलते हैं कि इनसे अक्षरा सिंह से मिली थी, जाके बोली 3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो पवन की, और फिर मतलब बोला अपने मुंह से ही बोला है कि हमारी शादी मतलब घरेलू टाइप में हुई है, पवन जी के पसंद से नहीं हुई है हमारी शादी। अच्छा। तो बोले शादी के 1 महीने तक घर पे नहीं आए वो। जब वो घर पे नहीं आया 3 महीने तक बोले अक्षरा सिंह के साथ में थे। तो जब बताओ उनकी शादी को 3-4 साल हो रहे होंगे, लगभग 4 साल तो होते होंगे। 4 साल हो गए। तो ये बताइए कि उन अभी तक ये बातों को क्यों बर्दाश्त करती थी? कोई औरत अपने पति को एक गैर औरत के पास रहना मंजूर करेगी? वो पसंद करेगी? इतने दिनों से नहीं कर सकती है। तो फिर इसके बाद में तलाक का कोर्ट में मामला लेके गई इतने दिनों के बाद कि मुझे तलाक लेना है। जब तलाक लेना था उनको तो पहले ये सब बोलना चाहिए था कि यह तो पैसा ऐड रहती है, इकट्ठा 8 लाख 10 लाख जो मांगी थी पवन सिंह से, करोड़ मतलब 8-10 करोड़ मांगी थी जो पैसे, तो इकट्ठा ही सोची कि हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा लेने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में ले लूं, दबोच लूं। तो अगर वो जब पैसा नहीं पाई तो मतलब ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह के पे ज्योति सिंह कीचड़ उछालना शुरू करी। पहले तो बोलती थी कि इनकी बहन है, जब वो दारू बोलती थी, पवन सिंह दारू पीते थे, मुझको मारते थे, गाली देते थे, ये करते थे, मतलब बहुत सारा मतलब पवन सिंह पे लगाया आरोप। जब उन इतना करते थे तो उनको और पहले बोलना था ना कि वो दूसरी पत्नी रखा है या कुछ भी रखा, तो उनको 4 साल कैसे काट ली उनके साथ। ये तो काटने का कोई चांस ही नहीं है, कोई औरत नहीं काट सकेगी कि वो घर में रहे और जानते हुए कि मेरा पति मतलब नाजायज संबंध किसी और से रखा है, तो घर में किसके दम पे किसके भरोसे वो रहेगी। यही मुझे भी जवाब चाहिए। अगर ज्योति सिंह अच्छी होती तो वो थोड़ा थोड़ा करके अपने मतलब बात को यहाँ तक लेके नहीं आती, उनको ऐसा लाने का कोई चांस ही नहीं था। और ज्योति सिंह पवन सिंह से बोल रही है कि मुझे क्या बोलते हैं वो, हाँ, कि पवन सिंह के माँ बाप भाई बहन जो थे उनके घर में मतलब जो उनसे बड़े सदस्य थे हमको मतलब पसंद किए थे, शादी किए थे। जब पवन की पसंदीदा नहीं थी तो उनको एक ही दिन में ही पता चल गया ना कि पवन सिंह मुझको मतलब पसंद नहीं करते हैं, तो उनको पहले ये सब सोशल मीडिया या अपने घर परिवार में किसी से तो बताना चाहिए था। अभी तक तो नहीं बताई, अब क्यों बता रही हैं? अब ये अक्षरा सिंह को तो बोलती थी कि मेरी बड़ी बहन है, उनसे मिलने गई, बात करने गई, मतलब फलाना ठिकाना किया, सब कुछ किया। तो अब कहाँ से ये सब बातें आ रही है? अभी तक ये बात तो आगे क्यों नहीं रखी है? इसका मतलब वो पैसे की लालची है, पैसा
नहीं पाई तो पवन सिंह पे मतलब बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रही हैं। पवन और ज्योति सिंह जो है वो सही नहीं अच्छा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं पवन सिंह। वो तो पहले तो बहुत मासूम सा चेहरा दिखा रही थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये हूँ वो हूँ। अक्षरा सिंह के ऊपर जैसे ज्योति सिंह ने कीचड़ उछालने का काम किया है, इस चीज को लेकर आप क्या कहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्योति सिंह जो है औरत कहलाने की लायक ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब एक औरत होके एक औरत की इज्जत को बदनाम कर रही है, सोशल मीडिया पे नचा रही है उसको, मतलब किसी के सामने। और पवन सिंह मतलब सही कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। मैं तो पवन भैया से यही कहना चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द छोड़ दे, अपनी जिंदगी बचा दे, नहीं तो वो तो उनको तो बहुत तरीके से बर्बाद करेगी। कि वो औरत जो दिखती है वो है नहीं, और जो है वो दिखती नहीं है। बहुत से होते हैं जैसे इंसान होते हैं कि उनका असलियत आने में टाइम लगता है, तो ज्योति उन्हीं में से एक है। उनकी असलियत आते आते अब उनका असली रंग चेहरा मतलब सबके सामने दिखा रहा है। एक जैसे नागिन नहीं होती अपने बच्चे तो डस लेती है, तो वैसे ज्योति सिंह एकदम वो नागिन है, अगर डस ले तो लहर न दे। बिल्कुल, जैसा कि आपने ये सारी चीजें कही,